हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद अनु। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। इन वीडियोस में हम सीडीपी सीटेट के लिए टॉपिक वाइज तैयार कर रहे हैं अच्छे नोट्स के साथ। आज का टॉपिक है आरटी एक्ट 2009। बहुत अच्छी तरीके से पूरी वीडियो को देखेंगे। आपके एग्ज़ाम में 1-2 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। आरटी एक्ट 2009 राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। इस एक्ट में संविधान के 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया। इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ये अक्सर पूछा जाता है कि कब लागू किया गया, तो लागू किया गया है 1 अप्रैल 2010 को। इसमें कुछ धाराएं हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जो इम्पॉर्टेंट हैं उन्हीं को हमने यहाँ नोट्स में लिखा है, जिनसे पिछले बार सीटेट में क्वेश्चंस बने हैं, तो वो धाराएं हम जरूर पढ़ लेंगे। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती हैं। मतलब प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को कितने प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जाता है, तो इसका आंसर 25% होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। ऐसे बच्चों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षक को साम्यता पर आधारित शिक्षण का प्रयोग करना चाहिए। मतलब ऐसे बच्चों के लिए समानता का व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब पढ़ेंगे धारा 13। प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का जुर्माना देना होगा। नो कैपिटेशन फीस एंड स्क्रीनिंग प्रोड्यूसर फॉर एडमिशन। आप बच्चे से फीस नहीं लेंगे, उसका टेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि आपने ज़्यादातर देखा होगा प्राइवेट स्कूलों में मम्मी पापा का भी टेस्ट लिया जाता है बच्चों के। जिन बच्चों के माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते हैं और वो टेस्ट नहीं दे पाते हैं, तो क्या उनका बच्चा पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता है? इन सब चीज़ों को ही हटाने के लिए ये सारी धाराएं हैं। जैसे किसी भी बच्चे का टेस्ट नहीं लेंगे और उसे फीस नहीं लेंगे, अगर लेते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा गरीब बच्चों को। धारा 14। किसी बालक के पास एज प्रूफ ना होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जाएगा। अगर कोई बच्चा आता है एडमिशन के लिए और उसके पास एज प्रूफ नहीं है, तो आप उसको इस बात के लिए एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते कि आपके पास एज प्रूफ नहीं है। अगर उसके पास एज प्रूफ नहीं है तो आप उसका एडमिट कार्ड ले सकते हैं या कोई और डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, जिससे उसका एडमिशन कर सकते हैं। सिर्फ एज प्रूफ ना होने के कारण उसका एडमिशन नहीं रोकेंगे। धारा 15 है नो डिनायल ऑफ एडमिशन। बच्चों को हर हाल में एडमिशन दिया जाएगा, चाहे वह शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में हो या बीच में हो। मतलब बच्चे को एडमिशन जरूर दिया जाएगा, चाहे वो बीच से ही एडमिशन लेना चाह रहा हो तो उसे बीच में भी एडमिशन दिया जाएगा। धारा 16। छात्र को ना तो क्लास में फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। छात्रों को फेल नहीं किया जाएगा और आप उन्हें निकाल भी नहीं सकते हैं। धारा 17। बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। बिल्कुल, आप बच्चों को मार पीट नहीं सकते हैं और उन्हें प्रताड़ित भी नहीं कर सकते हैं। जैसे क्लास में किसी भी बच्चे को ऐसे बोलना कि आप पढ़ने में कमज़ोर हैं या आपको तो बिल्कुल नहीं आता, आप तो गधे हैं, इस प्रकार से भी आप नहीं बोल सकते हैं, ना ही उन्हें पीट सकते हैं। धारा 24। शिक्षकों के कर्तव्य दिए गए हैं, इसमें टीचर्स ड्यूटीज़ भी बताई गई हैं। धारा 27। आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंधन में जरूर लगाया जा सकता है। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात
होता है 30 बच्चों पे 1 शिक्षक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र का अनुपात 35 पे 1 शिक्षक। प्राथमिक में 30 पर 1 और उच्च प्राथमिक में 35 पर 1। आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक अनुपात 40:1 हो सकता है। अगर मतलब विद्यालय में 200 से अधिक बच्चे हैं तो 40:1 अनुपात भी हो सकता है, मतलब 40 बच्चे और 1 शिक्षक। यदि प्राथमिक स्तर पर वो उच्च प्राथमिक का है, अगर उच्च प्राथमिक में 200 से अधिक हैं तो 40:1 होगा। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हैं तो इसके लिए प्रावधान है 1 प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक। ये इम्पॉर्टेंट है। आरटी 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे कार्य के होते हैं, मतलब एक सप्ताह में शिक्षक को 45 घंटे कार्य जरूर करना चाहिए। आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस 800 घंटे और 200 दिन है। आरटी 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस 1000 घंटे और 220 दिन। ये उच्च प्राथमिक के लिए है 1000 घंटे और 220 दिन, प्राथमिक के लिए है 800 घंटे और 200 दिन। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार किस कक्षा तक बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता। जैसा कि अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है कि कक्षा 8 तक बच्चे को विद्यालय में ना फेल किया जा सकता है और ना ही निष्कासित किया जा सकता है। कक्षा 8 तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। ये भी जरूरी है कि बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर होनी चाहिए। कक्षा 1 से 5 तक में बच्चे छोटे छोटे होते हैं, इसलिए उनका विद्यालय उनके घर के नज़दीक ही होना चाहिए, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी तक उसी के आसपास होना चाहिए। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष अभिभावक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्कूल कमेटी के अध्यक्ष अभिभावक होते हैं। आरटी 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए। जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले होते हैं उन्हें समावेशी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक समजातीय होने चाहिए। जैसे 5 वर्ष का बालक कक्षा 1 में जाएगा, 6 का 2 में, इस तरह से, मतलब उम्र के अनुसार ही क्लास में जाएगा। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा 18 वर्ष तक की है। गरीब बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष तक और जो बच्चे दिव्यांग हैं उनके लिए 18 वर्ष तक। इसको हमने संक्षिप्त में लिखा है, ये भी जान लेंगे। आरटी एक्ट भारत सरकार द्वारा लागू है। संसद द्वारा पारित किया गया 4 अगस्त 2009 में। आरटी एक्ट वर्ष पारित किया गया है 2009 में और लागू किया गया है 1 अप्रैल 2010 में। विभाग है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लाभार्थी हैं 6 से 14 वर्ष तक के गरीब और अशिक्षित सभी बच्चे। जो गरीब हैं और जो अशिक्षित हैं वो सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। आज की क्लास में हम यही तक पढ़ेंगे। पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लेंगे। नोट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, एकदम सटीक लिखे गए हैं। आपके एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।